अब नारद जी ने प्रश्न किया, प्रभु एक प्रश्न मेरा और है, आप ये बताएं कि क्या भागवत सुनने से ज्ञान भक्ति वैराग्य ही जागृत होते हैं अथवा और भी कुछ लाभ है? पापियों के पाप का भी शमन होता है। ध्यान से सुने, क्या ज्ञान भक्ति वैराग्य ही जागृत होते हैं? प्रभु विस्तार से बताइए इसकी और महिमा। कौन किसका किसका उद्धार हो जाता है? आप लोग भी ध्यान से सुने। सनकादिक ऋषि हंसने लगते हैं पुनः, अरे नारद जी ये तो पूछो ही मत कि किसका किसका उद्धार हो जाता है, बल्कि ये पूछो कि किस किस का उद्धार नहीं हो जाता। अरे जीवित जो भागवत सुन ले उसका तो कल्याण होना ही होना है। जो जीवन भर पाप ही पाप किया हो, पाप के अलावा कुछ भी न किया हो, और उसके मरने के बाद भी उसके नाम से उसको निमित्त बनाकर अगर भगवान की कथा, भागवत की कथा सुना दिया जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गता विमार्गगा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिला सकामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो जीवन भर केवल पाप ही पाप किया हो, पाप के अलावा कुछ भी न किया हो, जो दुराचारी हो, जो अनाचारी हो, जो जल में डूबकर जिसकी मृत्यु हो गई हो, जिसकी आग में जलकर मृत्यु हो गई हो, हा? जो महापापी हो, पाप के अलावा कुछ न किया हो, ऐसे भी लोगों का उद्धार भगवान की कथा सुनने से हो जाता है। और किसका उद्धार होता है? बड़ी प्यारा बताया, कहा पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये ब्रह्मस्वपुष्टो व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। और भागवत सुनने से किसका उद्धार होता है? कहा पंचोग्र पापा, जो महापापी हो, पापी नहीं महापापी। महापापी कौन होता है? कहा 5 महापाप होते हैं। कौन कौन से? ध्यान से सुने आप लोग। पहला, गो का वध करने वाला, गो हत्या करने वाला। दूसरा, ब्राह्मण को मारने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला। तीसरा, मद्यम पित्वा, जो मदिरा पान करता है, जो शराब पीता है। चौथा, सुवर्ण चुराने वाला, सोना चुराने वाला। और 5वां, जो इन चारों के साथ रहता है, उनको भी उतना ही बड़ा पाप लगता है। आप लोग ऐसे नहीं मानोगे बिना प्रमाण के, श्लोक बोलना पड़ेगा, है ना? लिखा है कि ब्रह्मघ्नस्यैव गोघ्नश्च स्वर्णते च मद्यपः तत्संसर्गी पंचमश्च युग्रस्य पापा प्रकीर्तिताः। तत्संसर्गी, जो इन चारों लोगों के साथ रहता है, उसको भी महापाप लगता है। तो ये 5 महापापी जो लोग होते हैं, उनको भी अगर ये कथा सुना दिया जाए तो उनका भी उद्धार हो जाता है। छल छद्मकारिण, जो छली कपटी लोग हैं, उनका भी कभी उद्धार नहीं होता। जो मुंह पर कुछ और कहते हैं और बाद में कुछ और कहते हैं, उनका भी कभी कल्याण नहीं होता। वो भी उनको भी
भागवत अगर सुना दिया जाए तो उनका भी कल्याण हो जाता है। क्रूरा, जो दयावान नहीं है, जो दया नहीं करते, और पिशाचा इव निर्दयास्य, भूत प्रेत पिशाच जिनके घर में रहते हो, उस घर में अगर भागवत की कथा सुना दिया जाए तो उनका भी उद्धार हो जाता है। ब्रह्मस्व पुष्टा, जो ब्राह्मण के धन से जीवित रहते हैं, यानी ब्राह्मण के अंश को जो लोग ग्रहण करते हैं, मंदिरों के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, पाखंड के नाम पर ब्राह्मणों के अंश को जो स्वयं ग्रहण करते हैं, उनको भी बहुत बड़ा पाप लगता है और वो भी नरकगामी होते हैं। और उनके भी नाम से अगर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दिया जाए भैया, तो उनका भी उद्धार हो जाता है। और विशेष